वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड ओजोन लेयर डिप्लेशन। देखा जाए दोनों हम लोग बात करेंगे कि ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होता है और कैसे डिप्लेशन उसमें होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर है। जितने भी कंपटीशन है इसमें हर कंपटीशन में काफ़ी बार पूछा जाता है ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वन बाय वन। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपका वेल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ओजोन रियल में होता क्या है। तो ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। देखा जाए आपके जो ओजोन होते हैं वो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ क्या होते हैं, आपके ऑक्सीजन होते हैं। ये आपके लाइट ब्लू कलर की क्या होती है, आपकी गैस होती है। इट इज ए पेल ब्लू कलर, मान ब्लू गैस। एक आपका क्या है, ब्लू गैस आपकी होती है, लाइट ब्लू गैस होती है। इट हेल्प इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। देखा जाए सन से जो है डिफरेंट टाइप के रेडिएशन जनरेट होते हैं। उसमें एक रेडिएशन क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ओजोन लेयर रियल में करता क्या है, ओजोन लेयर क्या करता है, जो आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको अर्थ पे आने से क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। यदि आपके अर्थ पे ओजोन आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, आराम से अर्थ पे अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। यदि आपके ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाए तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली कहाँ आएंगे, सन पे आएंगे, आपके अर्थ पे आएंगे। और अर्थ पे आएंगे तो जितने भी आपकी लाइफ होगा, चाहे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, सब में क्या हो जाएगा, आपके म्यूटेशन होना चालू हो जाएंगे। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है आपके काफ़ी डेंजरस होते हैं हमारे लाइफ के लिए। तो उसको ब्लॉक करने वाला काम कौन करता है, ओजोन लेयर करता है। इन द एटमॉस्फेयर ए सर्टेन रीजन इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। इन दैट रीजन ए लेयर मेड ऑफ ओजोन इज फाउंड कॉल्ड ओजोन लेयर। देखा जाए स्ट्रेटोस्फेयर की हम लोग बात करते हैं, एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है जिसमें क्या होते हैं, आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होकर के क्या बना देते हैं, आपके ओजोन। यही ओजोन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। वहां पे एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इज मेजर इन डॉप्सन यूनिट। जो ओजोन लेयर को जो हम लोग मेजर करते हैं, टोटल अमाउंट ओजोन को मेजर करते हैं, उसके लिए एक यूनिट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉप्सन यूनिट। The main function of ozone layer is to prevent entry of ultraviolet radiation and other harmful radiation ray in the atmosphere। जो भी आपके एटमॉस्फेयर में जो है ये कहीं ना कहीं ओजोन लेयर क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और जितने भी हार्मफुल रेडिएशन जो होते हैं उनको एटमॉस्फेयर में इंटर होने से क्या करते हैं, आपके रोक देते हैं। The sunlight is used by plant in photosynthesis, but some also emit few harmful rays, but ozone layer block such rays like ultraviolet radiation, infrared radiation। देखा जाए सनलाइट जो आपके होते हैं वो कहीं ना कहीं प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सन से क्या होते हैं, आपके प्रोड्यूस होते हैं कि डिफरेंट रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं। उसमें कुछ रेडिएशन होते हैं जो आपके लाइफ के लिए, प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उसको ब्लॉक करता है कौन, ओजोन लेयर क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है कि आपके अर्थ पे आने नहीं देता है। अल्ट्रावायलेट कॉज डाइमराइजेशन ऑफ थायमिन ऑफ डीएनए विच कॉज म्यूटेशन एंड फाइनली स्किन कैंसर। देखा जाए यदि आपके ओजोन लेयर को हम लोग हटा दें तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा रेडिएशन कहाँ आएगा दोस्तों, डायरेक्टली अर्थ पे आएगा। अर्थ पे आएगा, यदि हमारे स्किन पे वो रेडिएशन फॉल हो रहा है तो हमारे स्किन पे क्या कॉज कर दे रहा है, म्यूटेशन। क्या कॉज कर दे रहा है, म्यूटेशन। म्यूटेशन किस टाइप का होता है, डायमंड, आपके थायमिन डायमंड बना देगा और क्या कॉज कर देगा, म्यूटेशन कॉज कर देगा। जो ही म्यूटेशन क्या हो जाएगा, हमारे स्किन में कैंसर कॉज करना चालू कर देता है। अब कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन, अब कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिससे हमारा ओजोन लेयर का होता है, डिप्लेशन होता है। जिसे हम लोग बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज फ्रॉम वेरियस सोर्स सच एज। देखा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सबसे आपका मेन कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। लेकिन एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज कहाँ से होता है, तो बोला गया ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसॉल, क्लीनिंग फोम,
स्टरलाइजेशन में भी हम कहीं ना कहीं इसका यूज करते हैं। तो देखा ये आपके मेजर सोर्स होते हैं जो आपके एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, आपके रिलीज करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC डिकम्पोज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड फॉर क्लोरीन। देखा जाए CFC जो होगा वो आपका अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या हो जाएगा, आपका वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, क्लोरीन में। ईच एटम ऑफ क्लोरीन रिलीज फ्रॉम CFC react with more than 100 molecules of oxygen, thus converted into ozone into oxygen, which cause depletion of ozone layer। देखा जाए जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिकम्पोज होता है तो उससे क्या लीज होता है दोस्तों, क्लोरीन। वो क्लोरीन क्या होता है, ऑक्सीजन से आपके ओजोन से रिएक्ट कर लेता है और उस ओजोन को क्या करता है, आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका ओजोन लेयर क्या हो जाएगा, आपका डिप्लेशन हो जाएगा। द ग्रेजुअल डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर अलाउड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू इंटर अर्थ एटमॉस्फेयर। देखा यदि आपके ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो गया तो यूवी रेडिएशन कहाँ जाएगा, डायरेक्टली कहाँ आएगा, आपके एटमॉस्फेयर में, आपके अर्थ पे आएगा। तो जंबो जेट एंड हैलोजन्स आर मेन ओजोन लेयर डिप्लेटिंग एजेंट। देखा जंबो जेट और आपके क्या होता है, हैलोजन्स, ये सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं। अब हम लोग इसमें बात करते हैं मैकेनिज्म की, बात करते हैं ओजोन लेयर फॉर्मेशन डिप्लेशन दोनों बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ओजोन होल फॉर्मेशन। देखा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रेडिएशन से रिएक्ट किया तो क्या कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे ये आपके देखा है यहाँ पे क्लोरीन फ्री क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या हुआ, जनरेट होगा। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल किससे रिएक्ट किया, आपके अगेन ऑक्सीजन से। देखा जाए CFC2 क्या करेगा, ये आपको रिएक्ट कर लेगा किससे, आपके ऑक्सीजन से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CF2O बन जाएगा एंड ClO बन जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होता है देखा जाए। अब ओजोन जो आपका है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब देखा CFC क्या हो जाएगा, आपका डिप्लेट हो गया और ऑक्सीजन से क्या किया, आपको रिएक्ट कर लिया, कौन, आपका क्लोरीन आपका, और ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो फॉर्मेशन का, जब ओजोन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं, ओजोन O3। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट हो जाएंगे, क्या बना देंगे, ओजोन मॉलिक्यूल। इनका डिप्लेशन कैसे होता है दोस्तों, डिप्लेशन कैसे होता है, जब एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब क्लोरीन मॉलिक्यूल ओजोन से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, ClO+O2 बना देगा। देखा जाए ओजोन लेयर के फॉर्म में था यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में, देखा जाए यहाँ पे अब वही आपका क्या हो जाएगा, आपके ऑक्सीजन की फॉर्म हो गई। इसका मतलब क्या, ओजोन लेयर का क्या हो जाएगा, आपका डिप्लेशन आपका हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने डायग्राम में दिखा दिया है, अल्ट्रा रेडिएशन आया, ऑक्सीजन और O2 मॉलिक्यूल क्या हुआ, रिएक्ट हो गया तो किस में बन गया, ओजोन में बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, ओजोन लेयर फॉर्मेशन। तब ओजोन लेयर बन जाएगा तो अल्ट्रा वायलेट को आने से क्या कर देगा, अर्थ पे रोक देगा। लेकिन यदि वो डिप्लेशन हो जाए तो यहाँ पे देखा जाए ओजोन था और डिप्लेशन हो गया किस में, O2 और आपके इनर्ट ऑक्सीजन में, तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओजोन लेयर क्या हो जाएगा, डिप्लेशन आपका हो जाएगा। यहाँ फॉर्मेशन हो जा रहा है, यहाँ पे डिप्लेशन आपका हो जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या है, आपके रिएक्शंस है, या मैकेनिज्म होता है ओजोन लेयर फॉर्मेशन और डिप्लेशन का। अब लेट करिए ओजोन लेयर यदि डिप्लेशन हो गया तो उसका इम्पैक्ट क्या है। ओजोन होल फॉर्मेशन आपका हो गया तो होता क्या है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट आपका पड़ेगा, डैमेज द प्लांट को डैमेज करेगा, कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, जो भी आपके अर्थ पे लाइफ है उनको डिस्ट्रॉय करना चालू करेगा। प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ स्किन जो आपका है प्रीमेच्योर होने लगेगा, DNA डैमेज कर देगा, स्किन कैंसर कॉज करेगा, विजन रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएगा, और क्लाइमेट चेंज, ये बहुत मेजर आपके क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं यदि ओजोन लेयर क्या हो जाएगा, आपका डिप्रेशन हो जाए। हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन की। यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो मिनिमम डिस्चार्ज ऑफ CFC इन द एटमॉस्फेयर, तो उसमें हर एक इंसान को मोटिवेट होना पड़ेगा कि जो CFC जनरेट करने वाले जितने भी सोर्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में कम कर दें। यूज CFC फ्री टेक्नोलॉजी, कोई भी आप लोग क्या यूज करें तो CFC फ्री टेक्नोलॉजी क्या करें, आप लोग यूज करें। यूज अल्टरनेटिव ऑफ CFC, एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन को क्या करें, हम लोग यूज करना चालू कर दें। उससे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका जो CFC
जो जनरेट हो रहा है वो कम हो जाएगा। लिमिट यूज ऑफ एसी एयर कंडीशन आप लिमिट में यूज करिए। लिमिट यूज ऑफ क्लीनिंग सॉल्वेंट आप मिनिमम से यूज करिए। उससे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका CFC आपके एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, कंट्रोल वे में हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। पहले हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है, कितने टाइप के होते हैं। देन हम लोग बात करते हैं उसको कंजर्व करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, कैसे क्या हम कंजर्व कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। यदि आप वीडियो को